हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिंगल फेज मोटर से संबंधित टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे। आज हमारा सिंगल फेज मोटर का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। जिसने वह वीडियो नहीं देखा हो वह वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक ज़रूर देखें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती है। आपको बताना सिंगल फेज मोटर होती है वह सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों। घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है और सिंगल फेज का होना, जिसके कारण सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, सिंगल फेज मोटर की वाइंडिंग के मध्य कोण होता है। आपको बताना है सिंगल फेज मोटर होती है उसकी वाइंडिंग के मध्य कोण कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उसके मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। अगला क्वेश्चन है, स्प्लिट फेज मोटर रनिंग वाइंडिंग मोटे तार की क्यों बनाई जाती है। आपको बताना है स्प्लिट फेज मोटर की रनिंग वाइंडिंग वह मोटे तार की क्यों बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निम्न प्रतिरोध व उच्च इंडक्टेंस के कारण उसकी वाइंडिंग मोटे तारों की बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्प्लिट फेज मोटर स्टार्टिंग वाइंडिंग को पतले तारों की क्यों बनाई जाती है। आपको बताना है स्प्लिट फेज मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग को पतले तारों की क्यों बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा उच्च प्रतिरोध व निम्न इंडक्टेंस। उच्च प्रतिरोध व निम्न इंडक्टेंस के कारण उसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग को पतले तारों की बनाई जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के खांचों में अधिक गहराई में कौन सी वाइंडिंग स्थापित की जाती है। आपको बताना है स्प्लिट फेज मोटर होती है उसके खांचों में अधिक गहराई में कौन सी वाइंडिंग स्थापित की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसके अधिक गहराई में रनिंग वाइंडिंग को स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में धारा व वोल्टेज इन फेज कौन सी वाइंडिंग में होते हैं। आपको बताना है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में धारा व वोल्टेज इन फेज कौन सी वाइंडिंग में होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टार्टिंग वाइंडिंग में इन फेज होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर क्या होता है। आपको बताना है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर होती है इसका पावर फैक्टर कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 0.3 से 0.4 के मध्य होता है। अगला क्वेश्चन है, छोटे पंप, ग्राइंडर, बम्पिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वुड वर्किंग मशीन, फैन आदि में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है। इसका राइट आंसर होगा स्प्लिट फेज मोटर इसमें प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर में किस प्रकार का रोटर का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कैपेसिटर इंडक्शन मोटर में किस प्रकार के रोटर का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्क्विरल केज प्रकार का रोटर में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैपेसिटर मोटर में पावर फैक्टर तथा टॉर्क स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में की अपेक्षा उच्च के होते हैं। आपको बताना है कैपेसिटर मोटर में पावर फैक्टर तथा टॉर्क स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा उच्च के होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में कैपेसिटर जुड़ा होता है, इसलिए इसका पावर फैक्टर व टॉर्क इंडक्शन मोटर की अपेक्षा उच्च होता है। अगला क्वेश्चन है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर कितने माइक्रो फैराड का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कैपेसिटर स्टार्टर मोटर में जो कैपेसिटर होता है वो कितने माइक्रो फैराड का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 60 से 120 माइक्रो फैराड का होता है। अगला क्वेश्चन है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में अंकित गुण गति का कितना भार प्राप्त कर लेने पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, 75% की गति प्राप्त करने के बाद में सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैपेसिटर स्टार्टर मोटर कार्य करते समय कौन सी वाइंडिंग पर कार्य करती है। आपको बताना है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कार्य करते समय कौन सी वाइंडिंग पर कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वह रनिंग वाइंडिंग पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का स्टार्टिंग के समय रनिंग वाइंडिंग से धारा वोल्टेज कितने पिछड़ जाती है। आपको बताना है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का स्टार्टिंग के समय रनिंग वाइंडिंग से धारा वोल्टेज से कितने पिछड़ जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 70% तक वह पिछड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, पंखे, ब्लोअर, ड्रायर, पंप, वॉशिंग मशीन और कंप्रेसर में कौन सी मोटर प्रयुक्त होती है। आपको बताना है पंखे में ब्लोअर और ड्राइंग, पंप, वॉशिंग मशीन तथा कंप्रेसर में कौन सी मोटर प्रयुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का प्रयोग इसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी मशीन है जिसमें स्टार्टिंग टॉर्क व रनिंग टॉर्क समान होता है। आपको बताना है ऐसी कौन सी मशीन है जिसमें स्टार्टिंग टॉर्क तथा रनिंग टॉर्क समान होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थायी कैपेसिटर मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क तथा रनिंग टॉर्क समान होता है। अगला क्वेश्चन है, स्थायी कैपेसिटर मोटर में कितने माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है स्थायी कैपेसिटर मोटर में कितने माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 से 2.5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत व मेज के पंखे, इंडक्शन रेगुलेटर, आर्क वेल्डिंग कंट्रोल आदि में प्रयुक्त मोटर कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थायी कैपेसिटर मोटर का प्रयोग छत व मेज के पंखे, इंडक्शन रेगुलेटर, आर्क वेल्डिंग कंट्रोल आदि में किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 10 से 20 माइक्रो फैराड क्यों
स्टार्टिंग वाइंडिंग से कितनी गुणीय गति प्राप्त करने पर अलग कर दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है 75% की गुणीय गति प्राप्त करने के बाद में उसको अलग कर दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित कैपेसिटर का मान कितना होता है जो रनिंग अवस्था में भी कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए 2 से 2.5 माइक्रोफेरेड इसका मान होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर मोटर में उच्च प्रारंभिक टॉर्क में उच्च पावर फैक्टर क्यों प्राप्त होता है? आपको बताना है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होती है उसमें उच्च प्रारंभिक टॉर्क और उच्च पावर फैक्टर क्यों प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है 2 कैपेसिटर उसके में जुड़े होने के कारण उसमें उच्च प्रारंभिक टॉर्क व उच्च पावर फैक्टर प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर मोटर का प्रारंभिक टॉर्क रनिंग टॉर्क का कितना गुना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर मोटर में प्रारंभिक टॉर्क जो कि रनिंग टॉर्क का कितना गुना होता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी 3 गुना, वह 3 गुना होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी मोटर है जो 25% अधिक लोड पर भी पूर्ण दक्षता के साथ कार्य करते हैं? आपको बताना है ऐसी कौन सी मोटर है जो 25% अधिक लोड पर भी पूर्ण दक्षता के साथ कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर मोटर जो कि 25% अधिक लोड पर भी पूर्ण दक्षता के साथ कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है शेडेड पोल मोटर में शेडेड पोल पर वाइंडिंग किसकी होती है? आपको बताना है शेडेड पोल मोटर होती है उसमें शेडेड पोल पर कौन सी वाइंडिंग की जाती है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है इसमें तांबे की वाइंडिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है सेलिएंट पोल जो कि बड़े पोल होते हैं, शेडेड पोल जो छोटे पोल होते हैं, किस मोटर में उपयोग होते हैं? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है शेडेड पोल मोटर में ही ये प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सेलिएंट पोल में उत्पन्न विद्युत वाहक बल प्रेरण के कारण किसमें आता है? आपको बताना है सेलिएंट पोल में उत्पन्न विद्युत वाहक बल प्रेरण के कारण किसमें आता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए शेडेड पोल मोटर में उसी कारण ये उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है शेडेड पोल मोटर में रोटर का घूर्णन होता है। आपको बताना है शेडेड पोल मोटर होता है उसमें रोटर का घूर्णन किधर होता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए सेलिएंट पोल से शेडेड पोल की ओर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शेडेड पोल मोटर में रोटर का घूर्णन सेलिएंट पोल से तथा शेडेड पोल की ओर होता है। और आपको ध्यान रखना है शेडेड पोल मोटर की घूर्णन दिशा को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है शेडेड पोल मोटर कितनी क्षमता की बनाई जाती है? आपको बताना है शेडेड पोल मोटर कितनी क्षमता की बनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी 3 से 125 वाट। आपको ध्यान रखना है 3 से 125 वाट की क्षमता की शेडेड पोल मोटर बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है शेडेड पोल मोटर का प्रारंभिक टॉर्क होता है। आपको बताना है शेडेड पोल मोटर का प्रारंभिक टॉर्क कितना होता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी इसका प्रारंभिक टॉर्क बहुत ही कम होता है। अगला क्वेश्चन है शेडेड पोल मोटर की दक्षता कितनी होती है? आपको बताना है शेडेड पोल मोटर की दक्षता कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी 5 से 35% शेडेड पोल मोटर की दक्षता होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा हेयर ड्रायर खिलौने विद्युत घड़ी में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है? आपको ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेयर ड्रायर खिलौने तथा विद्युत घड़ी में कौन सी मोटर प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर का ऑप्शन है शेडेड पोल मोटर का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि हमारी वीडियो की अपडेट आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।